नमो नमः। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग घर पे सकुशल होंगे। मैं ज्योति प्रसाद आप सभी का एक बार फिर से संस्कृत शिक्षण कालांश में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम नवमीं कक्षा के भाग 1 के जो तृतीय पाठ है उसका जो पार्ट 2 है, आज हम उसे पढ़ेंगे। प्रिय बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा था कि किस तरीके से दोनों पति और पत्नी मल्लिका और चंदन में जो वार्तालाप होता है और उसकी जो पत्नी है वो कहाँ चली जाती है, काशी विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन के लिए चली जाती है और घर की जो सारी जिम्मेदारियां होती है वो किस पे छोड़ करके चली जाती है, चंदन पर। तो इस तरीके से इस पाठ का जो अब द्वितीयम दृश्यम यानी कि जो दूसरा दृश्य है वो प्रारंभ होने जा रहा है। तो चलते हैं सीधे पाठ की तरफ। अस्तु गच्छ सखिभिः सह धर्म यात्रया आनंदिता च भव। अस्तु यानी हो, ठीक है। गच्छ जाओ, सखिभिः सखियों के साथ, धर्म यात्रा कहाँ पर, धर्म यात्रा के लिए, और आनंदिता च भव तुम्हारे जो धर्म यात्रा ये आनंदित हो, सुखमय हो। अहम सर्वम अपि परिपालयिष्यामि। अहम मैं, सर्वम अपि सब कुछ, सर्वम अपि सभी को, परिपालयिष्यामि अच्छी तरह से पालन करूंगा। क्या करूंगा कि उसने जो घर की जिम्मेवारी उसके पास दी है, चंदन के पास, कि घर को भी आपको देखना और गाय को भी आपने ही दोहना है। तो वो कह रहे कि हाँ, आप आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ, सुखपूर्वक आप कहाँ चले जाओ, अपने धर्म यात्रा में चले। शिवास्ते संतु पंथान, हम बोल देना हैप्पी जर्नी, आपकी जो यात्रा है ये क्या हो, मंगलमय हो। अब क्या होता है, तो मल्लिका तू धर्म यात्राए गता, जो मल्लिका थी उसकी पत्नी वो कहाँ चली गई है, धर्म यात्रा में चली गई है। अस्तु, ठीक है। ये कौन सोच रहा है, चंदन सोच रहा है। दुग्ध दोहनम कृत्वा, अब दुग्ध दोहनम यानी दूध निकालता हूँ गाय से, कृत्वा, कृत्वा यानी करके, ततः स्वप्रात राशस्य, स्व यानी अपने लिए, प्रात राशस्य, प्रात राशस्य का तात्पर्य होता है सुबह का भोजन यानी अल्पाहार, नाश्ता। प्रबंध करिष्यामि, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपने लिए नाश्ता का प्रबंध करता हूँ। स्त्री वेशम धृत्वा, और वो क्या करता है, स्त्री का वेश धारण करता है। दुग्ध पात्र हस्तः, और हाथ में क्या है उसके, दुग्ध पात्र हस्त यानी दूध निकालने के लिए पात्र है। नंदिन्याः समीपम गच्छति, और कहाँ जा रहा है, नंदिनी के समीप जा रहा है। क्या करने जा रहा होगा, नंदिनी के समीप दूध निकालने के लिए जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि वो अब नंदिनी के दूध निकालने के लिए जा रहा है, गाय का दूध निकालने के लिए जा रहा है। तभी क्या होता है कि मातुलानी, मातुलानी, मातुलानी बोलते हैं मामी को, हे मातुलानी, हे मातुलानी, हे मामी, हे मामी। उमे, अब क्या है कि जो लड़की का नाम है वो तीसरी पात्रा थे, उसका नाम है उमे, उमा। अब उसको संबोधित करते हुए कह रहा है चंदन, उमे अहम तू मातुला, मैं मातुलानी नहीं हूँ, मामी नहीं हूँ आपकी, मैं मातुल हूँ यानी आपका मामा हूँ। तव मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम काशीम गता अस्ति, तुम्हारी जो मामी है वो गंगा स्नान के लिए काशीम गता, काशी गई हुई है। कथया किम ते प्रियम करवाणी, प्रियम यानी शुभ, अच्छा मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। कथया कहो, किम ते प्रिय करवाणी, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। कहने का मतलब है कि उसको बोलता है कि मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ। वो कहता है कि जो आपकी मामी है वो मामी कहाँ गई हुई है, काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए गई है, बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। अब क्या कहती है, मातुलः मामा, पितामह कथयति, पितामह आप लोग महाभारत देख रहे होंगे, उसमें पितामह किसके लिए यूज प्रयोग हुआ है, भीष्म के लिए। तो पितामह का मतलब होता है दादा। पितामह कथयति, दादा कह रहे हैं कि मासानंतरम, मासान अनंतरम, महीने के बाद में यानी महीने के लास्ट में, अस्मत् गृहे महोत्सवा भविष्यति, कि हमारे घर में एक महोत्सव होगा। तत्र 300 सेटकमितं दुग्धम अपेक्षते, तत्र यानी वहाँ, 300 यानी 300, सेटक यानी लीटर, मितम दुग्धम अपेक्षते, हमें वहाँ पर 300 लीटर दूध चाहिए। ऐसा व्यवस्था भवद, ये जो व्यवस्था है ये आपकी है, यानी कि उस उत्सव में दूध की व्यवस्था, 300 लीटर दूध की व्यवस्था जो है वो आपकी है। प्रसन्न मनसा, प्रसन्न मन से, कौन, चंदन कहता है। 63 सेटक
परिमितम, कि 300 लीटर एव इति, इतना दूध। पितामहं प्रति त्वया वक्तव्यम माम सम्मानम, कि पितामह से कहना कि आपका जो ये मेरे प्रति उधार है कि मैं आपके लिए दूध दोहने की जो व्यवस्था है उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, यानी कि मैं आपके लिए दूध की व्यवस्था करूँगा। कहने का मतलब ये है कि उस गांव में एक पितामह बालिका जो कहती है हमारे घर में महीने के लास्ट में एक उत्सव होने वाला है, वहाँ पर 300 लीटर दूध की जो व्यवस्था है दादाजी ने आपको कहा है। और उसके बाद चंदन कहता है कि आप चिंता ना कीजिए, पितामह से कह दीजिए कि जो दूध की जो व्यवस्था है वो हो जाएगी, और उनको धन्यवाद भी करना। और मन में क्या हो रहा है, प्रसन्न भी हो रहा है, और कह रहा है कि 300 जो लीटर दूध है उसकी व्यवस्था मैं कर दूंगा। इस प्रकार अब इसके बाद क्या होता है कि जो बालिका रहती है, धन्यवादः मातुला, हे मामा जी आपका धन्यवाद। यामी अधुना, अब मैं जाती हूँ, और वो वहाँ से सा निर्गता, वो वहाँ से निकल जाती है। अब पाठ का जो तीसरा दृश्य है वो प्रारंभ होने जा रहा है। तृतीयम दृश्यम, क्या होता है कि प्रसन्नो भूत्वा, प्रसन्न होकर के, अंगुलीसु गणयन, और अंगुलियों में गणता यानी उंगलियों में गिनता है। अहो सेटक त्रिशतकानी पयासी, पयासी बोलते हैं दूध को, 300 लीटर दूध। अनेन तो बहुधनम लप्से, इससे तो मुझे बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति होगी। और नंदिनीम दृष्टवा, और नंदिनी को देख करके, भो नंदिनी, हे गाय, हे नंदिनी, तब कृपया तू अहम धनिकः भविष्यामि, आपकी कृपा से अब मैं क्या हो जाऊंगा, धनिक हो जाऊंगा। प्रसन्नाः सह धेनोः बहु सेवाम करोति, और प्रसन्न हो जाता है और गाय की जो है वो बहुत सेवा करने लगता है। कहने का मतलब ये कि यहाँ पर चंदन प्रसन्न हो जाता है, उंगलियों में गणना करता है कि 300 लीटर, और उस गाय का भी धन्यवाद करता है। कहता है कि तुम्हारी कृपा से मैं आज क्या हो जाऊंगा, बहुत धनवान बन जाऊंगा। और उसके बाद वो उस नंदिनी की सेवा करने लग जाता, बहुत सेवा यानी और भी ज़्यादा सेवा करने लग जाता है। उसके बाद जो है चिंतयति, चिंतन करता है। मासान्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता, अरे दूध की आवश्यकता तो मासान्ते एव भविष्यति, इस महीने के लास्ट में ही होगी, यानी दूध जो है वो महीने के लास्ट में होगी, चाहिए। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि मैं डेली दूध निकालता हूँ, तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, वो दूध सुरक्षित ही नहीं रहेगा, वो फट जाएगा या खराब हो जाएगा। तो इदानीम किम करवाणी, अब मैं क्या करूं, अगर मैं डेली दूध निकालता हूं तो दूध खराब हो जाएगा, क्या करना चाहिए। भवतु नाम मासान्ते एवं संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, ऐसा करता हूँ कि मासान्ते यानी कि महीने के लास्ट में, एवं संपूर्णतया ही, संपूर्ण यानी पूरा जो दूध है, दुग्ध दोहनम करोमि, महीने के लास्ट में क्या करूँगा, दूध निकालूंगा। अभी दूध नहीं निकालता हूँ क्योंकि अभी दूध निकालूंगा तो वो दूध क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, फट जाएगा। तो इसलिए अब ऐसा करता हूँ कि महीने के लास्ट में ही इस दूध को निकालता हूँ। एवं क्रमेण 7 दिनानि विदितानि, और इस क्रम से कितने दिन बीत गए, 7 दिन बीत गए। क्योंकि जो मल्लिका उसकी पत्नी थी उसने क्या बोला था कि मैं 7 दिन के अंदर इन सप्ताह में आ जाऊंगी। और सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, सप्ताह अंते, सप्ताह के अंत में जो मल्लिका थी प्रति आगच्छति, प्रति यानी घर की ओर, आगच्छति आ गई है। कहने का मतलब ये कि वो सोचता है कि यदि दूध महीने के लास्ट में चाहिए और यदि मैं डेली निकालता हूँ तो दूध खराब हो जाएगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, जो दूध है इसी महीने के लास्ट में ही दोहन करूँगा गाय से। और 7 दिन बीतने के बाद उसकी पत्नी भी क्या हो जाती है, घर को आ जाती है। और पत्नी प्रवेश करके, स्वामिन स्वामी, प्रति आगता अहम, मैं आ गई हूँ। आस्वादय प्रसादम, ये लो तुम प्रसाद चखो, तब तक प्रसाद खाओ। और चंदन मोदकानी खादति वदति च, और चंदन मोदकानी यानी लड्डू खाता है और बोलता है, वदति यानी बोलता है। मल्लिके
तव यात्रा तो सम्यक सफला जाता, आपकी यात्रा तो सम्यक यानी अच्छी तरह से सफल हो गई। काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि, और मुझ पर भी एक काशी विश्वनाथ की कृपा हो गई, या आप ऐसा मान लीजिए कि काशी विश्वनाथ की कृपा से जो आपकी जो यात्रा थी वो क्या हो गई, सफल हो गई। आप जिस मनोरथ के लिए काशी विश्वनाथ के मंदिर में गई थी। साश्चर्यम, सा यानी वो उसकी पत्नी मल्लिका, आश्चर्यम आश्चर्य के साथ, एवं ऐसा क्या, धर्म यात्रा अतिरिक्त प्रियतरम किम, इस धर्म यात्रा के अतिरिक्त प्रियतर क्या हो सकता है, शुभ क्या हो सकता है। यानी कि जब वो कहता है कि आपकी जो यात्रा है इस यात्रा से सफल हो गई, आपकी जो यात्रा थी ये सफल हो गई और भगवान काशी विश्वनाथ की हमारे ऊपर एक कृपा हो गई है, और प्रियम निवेदयामी, मैं आपको ये बताता हूँ। तो वो कहती है कि अरे यात्रा से शुभ क्या हो सकता है, तो इस तरीके से वो प्रश्न करती है। अब चंदन कहता है, क्या कहता है, ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सवा मासांते भविष्यति, अरे इस महीने के लास्ट में जो ग्राम प्रमुख है, प्रधान सरपंच आदि जो भी होते हैं उनके घर में महोत्सव है। तत्र 300 सेटकमितम दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति, तत्र यानी वहाँ 300 यानी 300 सेटकमितम लीटर दुग्धम अस्माभिः, दूध अस्माभिः हमने दातव्यम देना है। अब मल्लिका क्या कहती है, किंतु एतावन मात्रम, यहाँ पे या मात्रम या मानम, एतावन मानम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः, अरे इतना ज्यादा दूध हम कहाँ से प्राप्त करेंगे या कहाँ से देंगे, क्योंकि हमारे पास तो गाय एक ही है, तो इतना जो 300 जो लीटर दूध है वो हम कहाँ से देंगे। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि चंदन कहता है कि गांव जो प्रमुख है उनके घर में इस महीने के लास्ट में उत्सव होने वाला है। चंदन कहता है, विचारय मल्लिके, हे मल्लिका विचार करो, प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयामः, प्रतिदिनम यानी हमेशा, दुग्ध दोहनम कृत्वा यदि हम दुग्ध दोहन करते हैं, तत् स्थापयाम यदि हम उस दूध को रखते हैं, चेत तो तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, तत् यानी वह जो दूध है वो सुरक्षित नहीं रहेगा। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए हम ऐसा करते हैं कि अभी दूध दोते ही नहीं। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम दोक्ष्यावः, और उत्सव के दिन ही जो संपूर्ण दूध है उस दूध को निकाल लेंगे। अब क्या होता है, मल्लिका कहती है, स्वामीन स्वामी त्वं तु चतुरतमः, चतुर उत्तमः, बड़े चतुर हो, बड़े चालाक हो, बड़े समझदार हो। अत्युत्तमः विचारः, अति उत्तमः विचार, बहुत अच्छे विचार है ये तो। अधुना दुग्धदोहनम विहाय केवलम नंदिन्याः सेवाम एव करिष्याव, अब ऐसा करेंगे कि दुग्ध दोहनम विहाय, अधुना यानी अब दुग्ध दोहनम, दुग्ध दो यानी गाय का दूध निकालना छोड़ करके, केवलम नंदिन्याः सेवाम करिष्याव, केवल हम नंदिनी की सेवा करेंगे। अनेन, इससे क्या होगा, अधिकाधिकम दुग्धम मासांते प्राप्स्याव, इससे अधिक से अधिक हम दूध जो है वो महीने के लास्ट में प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर तात्पर्य है कि चंदन जब कहता है कि तुम विचार करो कि यदि हम डेली दूध निकालेंगे तो वो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा, इसलिए हम महीने के लास्ट में ही दूध निकालेंगे, क्योंकि उनको दूध की जो आवश्यकता है वो महीने के अंतिम में। और इस विचार से उसकी जो पत्नी होती है वो भी प्रसन्न हो जाती है और कहती है कि आप तो बड़ी चालाक हैं, आप तो बड़ी समझदार निकले हो, इसलिए जैसे आप कहते हैं वैसे ही होगा और नंदिनी की सेवा करेंगे। अब क्या होता है, द्वाएवः न धेनोः सेवायाम निरतो भवतः, और दोनों के दोनों नंदिनी की सेवा में यानी गाय की सेवा में निरत हो जाता है। अस्मिन् क्रमे, इस क्रम में, घासादिकम गुड़ादिकम, घास आदि, गुड़ादिकम गुड़ आदि, च भोजयता, और खिलाते हैं, यानी कि इस क्रम में वो दोनों के दोनों गाय की अच्छी मात्रा में सेवा करते हैं। कदाचित विषाणयोः तैलम लेपयता, और कदाचित यानी कभी कभी विषाण बोलते हैं सिर को, उनके दोनों सिरों पर तेल का भी लेपन करते हैं। तिलकम धारयता, और तिलक भी धारण करते हैं। रात्रि नीराजने नापितोषयता, और सबसे बड़ी बात यह है कि रात्रि के समय में वो उस गाय की सेवा भी करते
हैं। अब यहाँ पर तात्पर्य यह है बच्चों कि दोनों के दोनों उस धेनु यानी उस गाय की सेवा करने लगते हैं। कभी उसको घास अच्छा खिलाते हैं, कभी उसको गुड़ खिलाते हैं, और यहाँ तक कि उसके जो सींग होते हैं उन सींगों पर तेल भी लेपन करते हैं, उसको तिलक लगाते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि रात्रि के समय में वो उसकी आरती भी उतारते हैं। अब क्या होता है कि चंदन उसे बुलाता है। चंदनः मल्लिके आगच्छ, हे चंदन कहता है मल्लिके आगच्छ, आओ। कुंभकारम प्रति चलावा, कुंभकार के प्रति चलते, कुंभ यानी घड़ा, कार यानी बनाने वाला, घड़े बनाने वाला जो घटों का निर्माण करता है उसके पास चलते हैं। क्यों चलते हैं? तो कह रहे दुग्धार्थ पात्र प्रबंधो अपि करणीय। आपको नहीं पता है क्या कि दूध के लिए पात्रों का भी प्रबंध करना पड़ेगा। 300 लीटर दूध हम कहाँ रखेंगे? तो द्वाएव निर्गतो, और दोनों निकल जाते हैं। अब यहाँ पर जो है वो चंदन मल्लिका को कहता है कि हे मल्लिका, आओ घड़े वाले के पास चलते हैं, दूध के लिए वहाँ से पात्र लेकर के आते हैं। इस प्रकार से दोनों के दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तो बच्चों आज हम यहीं तक रखेंगे, और आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, ढंग से देखिए। आशा करता हूँ कि आप सभी को जो ये हम शिक्षण सामग्री भेज रहे हैं समझ में आ रही होगी। यदि किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। नमो नमः।